रॉबर्ट कियोसाकी के एक बहुत ही मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड। आज हम इसी किताब के उन खास सिद्धांतों पर बात करेंगे जो पैसों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 40 साल तक हफ्ते के 40 घंटे काम करते हैं और आखिर में उनके हाथ खाली रह जाते हैं, आर्थिक रूप से वो कभी आज़ाद ही नहीं हो पाते? कियोसाकी इसका जवाब दो बिल्कुल अलग तरह के पिताओं की कहानी से देते हैं। एक तरफ उनके पुअर डैड थे, बहुत पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर, लेकिन जिंदगी भर पैसों की तंगी और कर्ज से जूझते रहे। और दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड, जिन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। सोचने वाली बातें हैं ना कि क्या सिर्फ अच्छी पढ़ाई और डिग्री ही फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी है? असल में इसका जवाब एक जाल में छिपा है, एक ऐसा जाल जिसे कियोसाकी कहते हैं रैट रेस। ये मिडिल क्लास का वो अंतहीन चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग जाने अनजाने में फंसकर रह जाते हैं। देखिए ये चक्र काम कैसे करता है। पहले एक नौकरी मिलती है, फिर सैलरी आती है और फिर उस पैसे से फालतू की चीजें खरीदी जाती हैं। नतीजा, पैसे हमेशा कम पड़ते हैं और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। बस ये पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है। और यहीं पर अमीर और बाकी लोगों की सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। कियोसाकी कहते हैं गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पैसों को लेकर दो अलग अलग फिलॉसफी हैं। तो सवाल ये है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकला जाए। इसका रास्ता एक बहुत ही सीधे, एक बहुत ही सिंपल नियम में छुपा है। और यही वो एक नियम है जो अमीर और बाकी सबके बीच एक बड़ी लकीर खींच देता है। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले एसेट को समझना होगा। एसेट यानी संपत्ति। इसकी परिभाषा बहुत आसान है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है, बस इतना ही। ये वो चीज है जो तब भी कमाती है जब आप काम नहीं कर रहे होते। और इसके बिल्कुल उलट है लायबिलिटी यानी देनदारी। इसकी भी परिभाषा उतनी ही आसान है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले वो लायबिलिटी है। सारा खेल बस कैश फ्लो का है, पैसा जेब में आ रहा है या जेब से जा रहा है। चलिए इसे असल जिंदगी के कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एसेट्स क्या हो सकते हैं? स्टॉक्स, कोई बिजनेस या ऐसा घर जिससे किराया आ रहा हो। और लायबिलिटीज, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल या कोई भी पर्सनल लोन। एक तरफ पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ लगातार जा रहा है। और अब आती है इस किताब की सबसे विवादित बात। कियोसाकी कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं वो एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। ये बात हमारी पारंपरिक सोच को बिल्कुल हिला देती है। क्यों? क्योंकि जब तक घर से कोई कमाई ना हो, वो होम लोन, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता रहता है। तो फिर सही एसेट्स बनाने और लायबिलिटीज से बचने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए जरूरी है अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना, यानी पैसों की समझ। ये वो चीजें हैं जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। इस फाइनेंशियल समझ के 4 बड़े पिलर्स हैं। पहला, अकाउंटिंग, यानी आपको नंबर्स की भाषा समझ आनी चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिंग, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। तीसरा, मार्केट को समझना कि डिमांड और सप्लाई का खेल कैसे काम करता है। और चौथा, कानून, यानी टैक्स और कंपनी के नियमों की जानकारी, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकें। इन सबका एक ही मकसद है, अपने काम से काम रखना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरी छोड़ दी जाए, नहीं। इसका मतलब है अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करो। तो अब थ्योरी तो समझ आ गई, पर इस रिच डैड वाली सोच को असलियत में कैसे अपनाएं? इसके लिए कुछ खास नियम हैं, कुछ आदतें हैं जिन्हें अपनाना होगा। चलिए इन नियमों को एक एक करके देखते हैं। पहला नियम, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। ऐसी नौकरी करें जहां सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स सीखने को मिले। दूसरा, जल्दी फेल हों और उससे सीखें। पुअर डैड वाली सोच गलतियों से डरती है, जबकि रिच डैड वाली सोच गलतियों को सीखने का मौका मानती है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी नियम, सबसे पहले खुद को पे करें। इसका मतलब सैलरी आते ही बिल भरने या खर्च करने से पहले उसका एक हिस्सा सीधे अपने एसेट्स में डालें। यह अनुशासन ही दौलत की असली नींव है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार एक सवाल पर आकर रुकता है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।
क्या आप सिर्फ सैलरी यानी पेचेक इकट्ठा कर रहे हैं या फिर आप एसेट्स इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि इसका जवाब ही तय करेगा कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा।